नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस हाथ को, और ये लगभग 50 वर्ष के पुरुष का हाथ है। तो चलिए विदाउट डिले की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी अपने हाथ को पर्सनली दिखाना चाहता है तो मेरे नंबर 858821 पर कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखो, सबसे पहले अगर हम इनके हाथ को देखते हैं तो इनके हाथ की पहली उंगली पकड़ लीजिए। इतनी छोटी उंगली है, ये देख रहे हैं आप। ये उंगली का इतना ज़्यादा छोटा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। उंगली का आकार जब इतना छोटा हो जाता है तो सबसे पहली बात तो लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक हो जाती हैं। बिकॉज देखिए, ये हमारी गुरु की उंगली होती है। गुरु हमारी लीडरशिप को दिखाता है, तो सबसे पहले तो यही कम हो जाएंगे। दूसरा, कॉन्फिडेंस आदमी का अपने ऊपर कम हो जाता है। ठीक है, आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। कई बार ज़िद्दी हो जाता है इंसान, वो चीज़ भी हो सकती है। मतलब खींचता है जिसे कहते हैं ना, ज़िद्दी भी नहीं बोल सकते, खींचता है जिसे बोलते हैं, वो वाली नेचर हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है या तो पति पत्नी में झगड़े की संभावना बनती है, या मतलब कोई ना कोई माइनस पॉइंट रहता है, जैसे पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लग जाए, ऐसी भी कोई संभावना हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा उन सब चीज़ों का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की, तो शनि की उंगली है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी, बढ़िया। तो शनि तो आपका ठीक ठाक है स्थिति में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ऐसे व्यक्ति मेहनती भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली तो आपकी काफ़ी लंबी है। अगर हम इसके मुकाबले देखें तो बहुत ही लंबी है। सूर्य की उंगली अगर किसी व्यक्ति की लंबी होती है, तर्जनी के मुकाबले भी लंबी होती है, और वैसे भी देखो तो लंबी होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये समझ लो कि रिस्क बहुत उठा लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रिस्क उठाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग मिलनसार भी बहुत देखेंगे आप, मतलब बहुत मिलनसार होते हैं ऐसे लोग। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाए, ये लोग घबराएंगे नहीं। मतलब चीज़ें तो इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव तो होती हैं, लेकिन ये लोग घबराते नहीं हैं। फिर उस स्थिति में उस स्थिति को संभाल के रखते हैं। मतलब बेसिकली बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, अपनी तर्जनी की वजह से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी 10 रुपये जेब में होंगे, 100 रुपये का रिस्क उठा लेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी इन लोगों को। आईसीयू में होके भी ऐसे लोग क्या बोलते हैं, सब ठीक है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इतना हिम्मती इनका स्वभाव होता है। नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी हिम्मत कर लेते हैं। इवन अगर हल्की सी भी किसी की टच कर जाए ना ये यहाँ पर, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगा देते हैं। आप भी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि रिस्क उठाने की आदत है। ठीक है, आपने खुद बताया कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। नुकसान क्यों हो रहा है वो भी मैं दिखाऊंगी, कब तक होगा वो भी बताऊंगी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी कनिष्ठिका उंगली की। कनिष्ठिका उंगली जो है फर्स्ट फैलेंज के लगभग ऊपर ही आ गई है लाइन पे, मतलब फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है। और इस तरह की उंगली दिखाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, वाणी अच्छी होगी। इसके अलावा आपका दिमाग बड़ा तेज़ होगा, और ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ये उंगली इतनी बड़ी हो तो अपने आप में ही काफ़ी अच्छी होती है। व्यापार के लिए भी उंगली इस तरह की अच्छी मानी जाती है। बाकी अलग से व्यापार रेखा मुझे आपके हाथ में नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये उंगली अच्छी होती है उस चीज़ के लिए। बिकॉज ये 2-3 चीज़ें दिखाती है, जैसे हमारी वाणी दिखाती है, हमारी बुद्धि दिखाती है, हमारा व्यापार दिखाती है। तो ये उंगली अच्छी है तो ये चीज़ें अच्छी जाती हैं। इसके अलावा चलिए पहले आपके क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, कि भाई इस समय आप बता रहे हो कि पैसे का बहुत लॉस हो रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप दूसरों को सलाह देते हो तो पैसा बन जाता है, आपका नहीं बनता। अब लगाते क्यों? क्योंकि रिस्क उठाना आदत है, उठा लेते हो। बन क्यों नहीं रहा ये देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये आपकी हृदय रेखा है और यहाँ आपकी भाग्य रेखा नहीं है। ये 50 को टच किया और 2-1 साल यहाँ पर भाग्य रेखा ही नहीं है, और पीछे से भी ये थोड़ी टूटी हुई चल रही है। आपकी भाग्य रेखा को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ चली, ये फिर टूटी, फिर चली, फिर टूटी, फिर यहाँ पर फिर टूटी हुई है और फिर चल रही है। जब तक भाग्य रेखा टूटी हुई है, ये मान के चलो कि आपके काम नहीं बनेंगे, पैसे का लाभ नहीं होगा। बिल्कुल मत लगाइए पैसा आप कहीं पर भी। फिलहाल जब तक आप 52 साल के नहीं हो जाते, 52 के नहीं हो जाते, तब तक पैसा मत फंसाइएगा कहीं पर। भाग्य रेखा नहीं है, उधार के नीचे भी आ जाएंगे नहीं तो पक्की बात है कर्जा हो जाता है। जब भाग्य रेखा इस तरह से फेडेड होती है, टूटती है, पैसे का नुकसान ही देती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर कई साल आपकी भाग्य रेखा बड़ी सही चलती है, कम से कम 7-8 साल। 52 के बाद आपकी शांति के गुजर जाएंगे, और उसके बाद भी ये लगभग चल ही रही है। यहाँ फिर फेडेड नहीं है, लेकिन हल्की सी लाइट है, बट माइनस नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ये चल रही है, गुरु की तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी देख रही है। तो ये ओवरऑल फिर सही हो जाएगा। आई होप आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व हो गया कि मेरा शेयर मार्केट में पैसा क्यों डूबता है, मेरा नुकसान क्यों होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। सारा खेल होता है हमारे हाथ में भाग्य रेखा का, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज जहाँ जहाँ आपकी भाग्य रेखा फेड होगी, टूटेगी, दिखाई नहीं देगी,
मतलब न ऐसा है कि है ही नहीं वहाँ पे भाग्य रेखा, तो समझ लो व्यक्ति को या तो कर्जा होगा उस समय, या तो व्यक्ति जो है पैसे का नुकसान कराता रहेगा अपना। तो वो चीज़ आती है हार्ड टाइम बोलते हैं ना जैसे, बस वही आपका अभी चल रहा है, आपका 52 तक चलेगा लगभग। एक मंत्र भेज दूंगी, वो सुनिएगा, राहत मिलेगी आपको इन सब प्रॉब्लम से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी जीवन रेखा की, जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी है। अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी जीवन रेखा है, आयु बहुत लंबी नहीं है। रफली अगर मैं बात करूँ तो 75 साल तक की आपकी आयु रहेगी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होने वाले हैं आप, ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। बिकॉज हम केवल आयु की रेखा को नहीं देखते, हम हृदय रेखा को भी देखते हैं, ठीक है, मस्तिष्क रेखा को भी देखते हैं, किसकी सबकी लंबाई कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरा अनुमान यह लगभग 75 के आसपास आपका एज रहेगा। इसके अलावा आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत समय तक बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई चली है। ऐसे लोग रीति रिवाजों का सम्मान करने वाले होते हैं, ऐसे लोग माता पिता की बात सुन के चलते हैं शुरुआती जीवन में, और ऐसे लोग यंग होने तक, ये समझ लीजिए आपके सारे फैसले जो हैं उनके लिए आप माता पिता पर ही आश्रित रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं सुनूंगा नहीं मानूंगा, आप समझ के चलने वाले हैं, लोगों को घर वालों की बात सुनते हैं एक तरीके से। स्पेशली ये जो शुरुआती दौर रहा है इसमें तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना के चले, ठीक है। रीति रिवाजों को तो आप वैसे भी मानने वाले प्राणी हैं, क्योंकि सारी उंगलियों के बीच में गैप नहीं है। जिन लोगों की उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा, आप ये देखना कि उनको समाज की परवाह ज़्यादा नहीं होती। मतलब उनको ये होता है कि हमें जो करना है हमें वो करना है, हमें हमारी ज़िंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। लेकिन जब उंगलियां सारी मिल के चलती हैं, जिनके बीच में गैप नहीं होता, तो इस तरह के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये परवाह होती है कि मेरे किसी भी काम से दूसरे के मन कैसे प्रभावित होगा, चाहे वो माता पिता का हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, किसी का भी, पर सबके बारे में और समाज के बारे में सोच समझ के वो लोग काम करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके हाथ में मुझे देखने के लिए मिली। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी माइंड लाइन की, तो दैट्स वेरी गुड, अच्छी खासी माइंड लाइन है, क्लियर कट है, साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट लाइन जो है वो अच्छी है, लेकिन हार्ट लाइन पर एक कट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये देख रहे हैं हार्ट लाइन को कभी लाइन काटती है इस तरह से, या तो यंग एज में, मैं याद कर लीजिए, दिल टूटा हो कस के वाला, ठीक है, सीरियस वाला, वो 16 के बाद सबका टूटता है थोड़ा थोड़ा, वो वाला नहीं, कोई कस के वाला टूटा है तो बात अलग है, नहीं तो अपने हार्ट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस ऐसा कोई बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं है, हार्ट लाइन टूटी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि हार्ट लाइन पे कभी भी अगर कोई कट वगैरह लगता है इस तरह का, तो चांसेस रहते हैं इस सब के प्रॉब्लम्स के, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, हाथ में सूर्य रेखा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए, मैं भेज दूँगी आपको। सूर्य का मंत्र है ये एक तरीके से, और ये बहुत ज़बरदस्त मंत्र है। अपने हाथ में यहाँ हल्दी लगाइए, डेली पूजा करके माथे पे हल्दी का तिलक लगाया कीजिए, और हल्दी के पानी से नहाया कीजिए। माने बाथरूम में रख लीजिए थोड़ा सा हल्दी का पानी, और एक चुटकी उसके अंदर हल्दी डालिए और उससे नहाया कीजिए। हो सके तो अपनी हल्दी के अंदर जो फिटकरी होती है, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से माइनस करेगी, उसको भी डाल लीजिए उसके अंदर। नमक, सेंधा नमक, उसको भी डाल लीजिए। एक डिब्बी में हल्दी, सेंधा नमक, फिटकरी बना के रख लीजिए बाथरूम में, सभी के लिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं। और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम करता है, बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा, नेगेटिविटी से मुक्ति दिलाएगा, लोगों की नज़र लग जाती है उससे मुक्ति दिलाता है। फिर हल्दी है वो तो गुरु अच्छा करती है, आपका मैरिड लाइफ भी अच्छी हो जाती है उससे। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बुध की बात करूँ, देखने में स्मार्ट होंगे, बुध अच्छा खासा सुंदर है, अच्छा खासा है, आपका वाणी अच्छी होगी, आपकी सामने से बात करके लोगों को अच्छा लगता होगा। भाग्य रेखा जो है वो वही है, बिल्कुल टूट टूट के, कभी चल रही है फिर रुक रही है, फिर चल रही है फिर रुक रही है, ज़िंदगी ऐसे ही होगी आपकी। बहुत अच्छी चल रही है, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर चल रही है, फिर आया, फिर चल रही है, फिर आया टाइम। सो इस तरीके का जो है भाग्य रेखा, क्योंकि पिक में जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। पिक में भाग्य रेखा टूटती जुड़ती इस तरीके की ही नज़र आ रही है। फिलहाल की बात करें तो 52 साल तक तो मत पैसे का रिस्क उठाइए, उसके बाद जो है भाग्य रेखा अच्छी है। लेकिन शेयर मार्केट में तेज़ी से पैसा उठ जाएगा, ऐसा कोई साइन मुझे आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। सो मैं शेयर मार्केट के लिए आपको ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि अचानक अमीर होने वाले योग आपके हाथ में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपका दूसरे हाथ पे एक साइन देखा था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये रहा, आपकी इस वाली उंगली पर यहाँ जो तिल है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। देखिए, जब मध्यमा उंगली होती है ना, ये रोग का कारण बनता है। यहाँ पर सेकंड फैलेंज पर अगर इसके तिल आ जाए तो यहाँ से बीमारियाँ लगने का कारण बन जाती है ये, ठीक है। शनि को दिया जलाया कीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये साइन आ गया है। एक संबंध जल्दी ख़राब हो जाते हैं ऐसे लोगों के, ये तिल के कारण संबंध भी ख़राब हो जाते हैं, मे बी रिश्तेदारों से, भाई बहनों से,
गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों को, जल्दी झगड़ पड़ते हैं, तो ये सब होता है इसके कारण। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जितना प्रेम मिलना चाहिए मुझे उतना प्रेम मिल नहीं रहा सबसे, तो ये फीलिंग भी देता है ये वाला तिल। सो घूम फिर कर ओवरऑल बोलो, इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको अपने ऊपर लग सकती हैं कि हाँ ये वाली चीज़ मेरे साथ हो रही है, या तो रोग हो सकता है, या गुस्सा बहुत तेज़ होने लगा हो, झगड़ा जल्दी हो जाता हो, संबंध खराब हो रहे हो, या ये फीलिंग आती है कि मुझे जितना प्यार नहीं मिलता है लोगों का जितना मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ होता है मध्यमा के सेकंड फैलेंज पर तिल के कारण। तो इसके लिए शनिवार को दिया जलाइए, शनि का कारक है ना ये वाली उंगली, इसलिए। इस वाले हाथ में आपकी माइंड लाइन बहुत छोटी है, इस वाले हाथ से कम यूज़ कीजिए। इस वाले हाथ की माइंड लाइन इतनी ज़्यादा छोटी है, ऐसा लग रहा है जैसे इमोशंस में ही बह जाते हो, क्योंकि जब माइंड लाइन बहुत छोटी होती है तो आदमी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर दिमाग नहीं उतना चलता, इमोशंस हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप इस हाथ को कम ही यूज़ कीजिए, वरना ये हाथ तो आपको ना बेच खाएगा जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि आप दूसरों की मदद करने उतर जाएंगे। दिमाग से आदमी जब ज़्यादा नहीं सोचता, दिल से सोचता है ना, तो फिर दुनिया फ़ायदा उठाती है। सो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस वाले हाथ में कहीं कहीं जो है राहु रेखाएं भी जो है लेट एज में काट रही हैं, ये देख रहे हैं। ये जो राहु रेखाएं काटी हैं ना, ये दिमाग को एकदम परेशान करके रखेंगे आपके। ठीक है, तो मैं एक और मंत्र भेजूंगी, राहु मंत्र भी। कुत्तों को भी खाना खिलाइए, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना उनको खाना खिलाइए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और राहु मंत्र सुना कीजिए, सिर्फ 5 मिनट सुनिए रोज़ का। आँख बंद कीजिए, पूजा कीजिए और अपना ध्यान कीजिए इस राहु मंत्र को सुनते सुनते, या खुद भी साथ साथ बोल सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब जो दिमाग में इतनी टेंशन भरी हुई है ना आपके, उससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा वापस आ जाते हैं अपने ही हाथ पे। इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं बता सकूं, बहुत ज़्यादा ही आपके हाथ में, बहुत डिटेल्ड हाथ नहीं है, गिनती की 4 रेखाएं हैं आपके हाथ में। मैरिज लाइन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें। शनि शुक्र पर्वत भी आपका साफ़ सुथरा है, हाथ आपका साफ़ सुथरा है, ऐसे बहुत टेंशन्स वाले हाथ नहीं है। पर वो जो भाग्य रेखा टूटी हुई गैप जो दे रही है ना, उसकी वजह से ये सब पैसे का नुकसान, काम नहीं बनना, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं आपको उपाय भेज रही हूँ, आप वो उपाय कीजिएगा। और देखिए, उपाय जो होते हैं ये विश्वास पे किए जाते हैं, पूरा विश्वास रखिएगा कि मेरा काम बनेगा, और वो उपाय आप कीजिएगा। अगर इसके अलावा कुछ पूछना है तो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।